हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर सीनियर रेसिडेंट्स रिक्रूटमेंट। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए वेरियस डिपार्टमेंट में यहाँ पे जो है वैकेंसी रिलीज किया गया है, तो एक एक करके सारे डिपार्टमेंट्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे एनेस्थेसियोलॉजी डिपार्टमेंट है। देखिए साइड बाय साइड यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी एंड टोटल वैकेंसी यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप चाहे तो जो थर्ड कॉलम्स है, मतलब थर्ड कॉलम के अंडर जो भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एनेस्थेसियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, सीएफएम, डेंटिस्ट्री, डार्मेटोलॉजी, ईएनटी, एफएमटी, जनरल मेडिसिन, ठीक है, एंड मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट स्पेशलिटीज, जनरल सर्जरी एंड सर्जिकल सुपर स्पेशलिटीज, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ओबीजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स एंड न्यूनेटोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, फिजियोलॉजी, साइकियाट्री, पल्मोनरी मेडिसिन, रेडियो डायग्नोसिस, रेडियोथेरेपी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी मेडिसिन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल वैकेंसीज जो है वो 151 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। इतना सारा वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। डिपार्टमेंट्स अगर देखें तो 27 डिपार्टमेंट्स, टोटल 27 डिपार्टमेंट्स में से यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। ओके, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन पर। तो क्वालिफिकेशन अगर देखें तो जनरल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिए गए हैं कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री होना चाहिए, फॉर एग्जांपल एमडी, एमएस, डीएम वगैरह वगैरह। एंड डीएनबी आपके पास होना चाहिए इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशंस या फिर इक्विवेलेंट से। वैलिड रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए विद एमसीआई, एनएमसी या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल। फॉर ट्रॉमा एंड इमरजेंसी मेडिसिन वैकेंसी के लिए एनेस्थेसिया, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी मेडिसिन, मेडिकल एंड सर्जिकल बोर्ड एंड सुपर स्पेशलिटीज विद वैलिड पोस्ट ग्रेजुएट एंड मेडिकल डिग्री कैन अप्लाई। ठीक है, तो ये स्पेशली यहाँ पे दिए गए हैं ट्रॉमा एंड इमरजेंसी मेडिसिन के लिए। ठीक है, फॉर डेंटिस्ट्री अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री है, जैसे एमडीएस है इन डेंटिस्ट्री कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसके साथ साथ वैलिड रजिस्ट्रेशन है विद डीसीआई और स्टेट डेंटल काउंसिल, तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई करें। ठीक है, ये दो जो है स्पेशली यहाँ पे दिए गए हैं। अदरवाइज जो जनरल क्वालिफिकेशन है वो सभी के लिए, सभी डिपार्टमेंट्स के लिए सेम है। ओके, पे स्केल अगर आप देखें तो लेवल 11 रखा गया है। तो 7 सीपीसी के हिसाब से आपको यहाँ पे 67,700 रुपीज पर मंथ मिलेगा। ठीक है, प्लस एनपीए, एनपीए उसके साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखिए यहाँ पे अपर एज लिमिट 45 ईयर्स रखा गया है फॉर जनरल कैंडिडेट्स। एंड अगर आप एसी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का। जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी है प्लस जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। पीडब्ल्यूबीडी बस प्लस ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 इयर्स एंड पीडब्ल्यूबीडी प्लस एसी एसटी कैटेगरी के लिए 15 इयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू। तो यहाँ पे देखिए वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। तो वॉक इन इंटरव्यू में यही फायदा होता है कि यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू तो रखा गया है, बट अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा हुआ देन एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है जो कि रिटन टेस्ट होगा, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट एक होगा। एंड वो इंटरव्यू के पहले उसी दिन कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे पहला जो टाइम डेट है मतलब इंटरव्यू का वो है 21 दिसंबर। ठीक है, 21 दिसंबर, देन 22 दिसंबर एंड देन 23 दिसंबर का। यहाँ पे तीनों अलग अलग डेट रखे गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2 हाफ में यहाँ पे जो है आपका इंटरव्यू होगा। एक तो 9:30 बजे से 1 बजे तक फर्स्ट हाफ, एंड सेकेंड हाफ जो है वो 2 बजे से लेके 6 बजे तक। तो कौन से डिपार्टमेंट कौन से हाफ में आ रहा है वो आपको चेक करना है। रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 8 बजे है सुबह को। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपने जो भी यहाँ पे अप्लाई करना है, जो भी डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड है अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो वेन्यू है वो यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसी वेन्यू में जो है आपको रिपोर्ट करना है। उसके बाद चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पर। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। तो वो फिल करने का भी लास्ट डेट यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो गूगल फॉर्म है एक, उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके जो है आपको फॉर्म को फिल करना है। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज होता है, कोई भी डाउट्स वगैरह है, तो आप यहाँ पे दिए गए जो मेल आईडी है इसी मेल आईडी पर आप मेल करके पूछ सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट देखिए आपको इंटरव्यू के दिन क्या क्या साथ में लेके जाना है। जो भी आपके पास जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, सभी का 2 सेट फोटोकॉपीज मतलब जेरोक्स कॉपीज जो है 2 सेट करके आपको लेके जाना है। प्लस आपको ओरिजिनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो तो आपको साथ में लेके जाना है। उसके साथ 2 सेट आपको जेरोक्स कॉपीज रखना है। एंड जो पेमेंट आप डन करेंगे उसका रिसिप्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए वो यहाँ पे लिस्टेड है। जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, एसएससी एंड एचएसएससी पास सर्टिफिकेट, एमबीबीएस बीडीएस डिग्री सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, एमडी एमएस एमडीएस एक्सेट्रा जो भी आपने डिग्री कंप्लीट किया है उसका सर्टिफिकेट, यूजीपीजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। तो देखिए एप्लीकेशन सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो 19 दिसंबर को है। ठीक है, तो 19 दिसंबर को यहाँ पे लास्ट डेट रखा गया है टिल 5 PM। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, बिफोर इंटरव्यू मतलब बिफोर 19 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फीस पर चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 1770 रुपीज रखा गया है, जो कि इंक्लूड करता है 18% जीएसटी। मतलब 18% जीएसटी लगा के ये आपका बनता है 1770 रुपीज। प्लस जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होगा वो अलग से आपको देना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1416 रुपीज प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर अगर आप विमेन कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं लगेगा, फीस को एग्जम्प्ट कर दिया गया है। ओके, यहाँ पे देखिए जो बैंकिंग डिटेल बैंक का डिटेल्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसी डिटेल्स को फॉलो करते हुए आपको जो है पेमेंट डन करना है। रिजर्वेशन तो आपको मिल जाएगा, जो भी कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा। ओके, तो रिजर्वेशन को लेके यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ से रीड कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पर। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया कि वॉक इन इंटरव्यू है, बट अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज मोर देन एक रिटन एग्जाम में बी कंडक्टेड। एक रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको पहले से जो है प्रिपेयर करके रखना है कि जिस दिन इंटरव्यू होगा उसी दिन आपका जो है यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि रिटन एग्जाम वो हो सकता है। ठीक है, तो उसका भी यहाँ पे वेन्यू ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। बिटवीन 10 AM to 11 AM 10 बजे से लेके 11 बजे तक आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। एंड रिपोर्टिंग टाइम जो है 8 बजे है, सुबह का 8 बजे यहाँ पे रिपोर्ट कर देना है आपको। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न ऑफ एग्जाम अगर देखिए तो फिर ये एमसीक्यू रहने वाला है। ठीक है, एंड कवर कर रहा है मतलब सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स एज पर एमडीएस कोर्स रेगुलेशन 2017। ठीक है, तो एमडीएस कोर्स के हिसाब से यहाँ पे सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किया जाएगा। टोटल 40 मार्क्स का होगा। एंड हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क यहाँ पे कैरी करता है। एंड जो अच्छी बात है आप लोगों के लिए, सबसे खुशी की बात है जो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप जितना चाहे मतलब जितना चाहे उतना ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप मतलब सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट यही बोलूंगी कि जो कंफर्म है आप वो मतलब सबसे पहले ट्राई कर ले, उसके बाद जाके बाकी के जो तुक्के वगैरह लगाना है वो लास्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये मतलब मार्क्स जो है वो बढ़ाने का मतलब बहुत सही मतलब वे है ये। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी फायदा है आप लोगों के लिए। एंड एग्जाम का जो यहाँ पे लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द मेरिट लिस्ट ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी डिस्प्लेड बिटवीन 1 to 2 PM। तो 1 से दोपहर को 1 से 2 बजे के बीच में जो है आपका यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट का जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। उसी दिन विल बी अलाउड टू अपेयर फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नो सेपरेट कॉल लेटर्स, कोई भी आपको अलग से कॉल लेटर सेंड नहीं किया जाएगा। मेरिट लिस्ट सिलेक्टेड एंड देखिए यहाँ पे सेपरेट कॉल लेटर्स क्यों सेंड किया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वर्क इन इंटरव्यू है। अगर आपका एलिजिबिलिटी वगैरह मैच करता है देन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके खुद ही पहुंच जाना है। ठीक है, एंड उसी दिन अगर देखा जाए कि एप्लीकेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है, देन वहाँ पे एक एग्जाम रिटन एग्जाम जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एमसीक्यू वाला वो पहले कंडक्ट किया जाएगा एंड देन इंटरव्यू आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर ऑल कैटेगरीज यू आर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी जो भी है शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू ओनली। ठीक है, द मेरिट लिस्ट तो मेरिट लिस्ट जो है सिलेक्टेड हो या फिर वेटिंग लिस्ट हो, सभी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू में कैसा परफॉर्मेंस है आपका उसके बेसिस पर। ठीक है,
नेक्स्ट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे लेट एप्लीकेशन या फिर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर होगा देन वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपके। अगर आप ज्वाइन करते हैं यहाँ पे देन आपका डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट कोई भी शिफ्ट आपको मिल सकता है एंड इंस्टीट्यूट में कहीं कोई भी प्लेस में आपका जो है पोस्टिंग हो सकता है। ओके, तो ये आप एक बार बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एक बार जरूर रीड करें नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। ये नोटिफिकेशन है 9 पेजेस का, बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है एंड 151 वैकेंसीज के साथ, तो जरूर यहाँ पे अप्लाई करें। यहाँ पे नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स का मेरे हिसाब से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिर्फ मेडिकल कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो 151 वैकेंसीज है आप लोगों के लिए। तो ये नोटिफिकेशन आया है एम्स बीबी नगर जो कि तेलंगाना में आता है, तो वहां से आया है ये नोटिफिकेशन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, मतलब रोलिंग रिक्रूटमेंट है। पहले आपको जो है 1 ईयर के लिए रिक्रूटमेंट होगा आपका एंड देन अगर आपका ईयरली परफॉर्मेंस अच्छा रहा, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रहा, देन आपका जो है यहाँ पे अनदर 2 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो मैक्सिमम जो है 3 साल के लिए आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं एंड ये जॉब का जो एक्सपीरियंस है, एम्स में काम करने का जो एक्सपीरियंस है, वो आगे जाके आपको बहुत बहुत मदद मिलेगा उससे। ठीक है, आप अगर एम्स में भी कोई परमानेंट जॉब निकलते हैं तो वहां पे भी आप 3 साल का यही एक्सपीरियंस दिखा के वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अदर इंस्टीट्यूट में भी आप जो है आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपका जो प्रेफरेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, आपके सीवी में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाला है, तो जरूर यहाँ पे ट्राई कीजिए। चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, आप देख सकते हैं एम्स बीबी नगर। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट में आना है एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए सीनियर रेसिडेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं देन आपके पास और एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गूगल फॉर्म का लिंक यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा एंड जो नोटिफिकेशन में भी है, नोटिफिकेशन में जो लिंक दिया हुआ है वहां से भी आप कर सकते हैं। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पहले रीड कर लेना उसके बाद अप्लाई कर लेना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस ना करें, वहां पर मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।